कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। देश में किसान और खेतीहर मजदूर अच्छी अवस्था में नहीं है। इस ओहदे पर बैठे देश के उपराष्ट्रपति जी चिंतित हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सरकार से नाराजगी जताते हुए सामने बैठे कृषि मंत्री को भरकर सुना दिया। देश में इन दिनों फिर से किसान आंदोलन की गूंज है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस की चौकसी है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसानों ने ऐसे समय में दिल्ली कूच करने की प्लानिंग की है जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। किसान नेताओं का कहना है ताकि सरकार उनकी मांगों पर संसद में बहस करे। किसान आंदोलन को लेकर इस बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान सामने बैठे शिवराज सिंह पर भड़क गए। धनखड़ ने शिवराज सिंह से किसानों की मांग को लेकर कई सवाल पूछ डाले और इशारों में खूब सुनाया। धनखड़ ने कहा, कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। उन्होंने कहा, कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। धनखड़ किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, किसानों का दर्द समझते हैं, इसलिए लंबे समय बाद ही सही लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ी है। धनखड़ ने शिवराज को सुनाते हुए कहा, ये बहुत गहराई का मुद्दा है, इसको हल्के में लेने का मतलब ये है कि हम प्रैक्टिकल नहीं है, हमारी पॉलिसी मेकिंग सही ट्रैक पर नहीं चल रही है। धनखड़ ने कहा, विकसित भारत हमारा सपना नहीं लक्ष्य है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान और पीड़ित क्यों है। जब धनखड़ कृषि मंत्री से ये सवाल कर रहे थे उसी वक्त नोएडा में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। करीब 163 किसानों की गिरफ्तारी हुई है। एक नजर किसानों की मांग पर भी डालते हैं कि अन्नदाता किन मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। किसान आंदोलन के पूरे मामले पर किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर ने धनखड़ के बयान पर क्या कहा, पूरा बयान आपको सुनाते हैं। मैं श्रवण सिंह पंडेर दोनों फोरमों की ओर से आज लगभग 296 दिन हो गए हमारे मोर्चों को चलते हुए, और जो खनौरी पर अमर अनशन चल रहा उसका लगभग 9वां दिन हो गया। इसी के साथ लगभग हम लोग दिल्ली कूच जो 6 को होना उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और जो कल देश के उपराष्ट्रपति जी ने महाराष्ट्र में जो बयानबाजी की है, मुझे लगता है संविधान के दूसरे बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स ने जो कुछ कहा उनकी अंतरात्मा जागी है, उनको उनकी अंतरात्मा ने झंझोड़ा होगा। इस समय देश में किसान और खेतीहर मजदूर अच्छी अवस्था में नहीं है, तभी उनको सवाल करना पड़ा वर्तमान खेतीबाड़ी मंत्री से, अगर किसानों से वादा किया है तो पूरा क्यों नहीं हो सकता। उनके अपने शब्दों में, अगर किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य के ऊपर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना दिया जाए तो इससे कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं है। तो लगातार अगर इस ओहदे पर बैठे देश के उपराष्ट्रपति जी चिंतित हैं कि किसान आंदोलित रथ है, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, मुझे लगता अच्छी बात है। अब जो भाजपा के मंत्री बोल रहे थे, राज्यों के मंत्री बोल रहे थे, इनका कोई एजेंडा नहीं है, यह बात तो साफ हो गई। दूसरा, हमारी मांगे बिल्कुल उचित हैं, वाजिब हैं, इसके ऊपर भी मोहर लग गई। अब देश के प्रधानमंत्री का कार्य बनता है कि वो निर्णय ले और इस मांगों को माने, बातचीत का रास्ता अपनाएं। और हम ऐसे भी आशा करेंगे कि दिल्ली हमें पैदल जत्थों के रूप में पीसफुली जाने दिया जाए। आपको किसान आंदोलन से जुड़ी एक एक अपडेट सबसे पहले देंगे, बस जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।